नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है? आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी फाउंडेशन का ज्योग्राफी फाउंडेशन क्लास का डे 4 करने जा रहे हैं। डे 4 का पार्ट 1 करेंगे। आज हम डे 4 का पार्ट 1 करेंगे। डे 3 तक सब वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम करने वाले हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी के बारे में जानेंगे और साथ ही ब्रिटिश समर टाइम के बारे में जानेंगे, मतलब बीएसटी के बारे में जानेंगे, ब्रिटिश समर टाइम। और इनका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है। देखिए, हम लोग पूरे पूरे अर्थ पे जीएमटी को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। जीएमटी देखिए, जीएमटी ये यूके का मैप है। यूरोप में आपको मिलेगा लंदन, यहाँ पर पॉइंट है, ये जीएमटी है। ये लंदन के साउथ ईस्ट साइड में ग्रीनविच है जहाँ, ठीक। तो यहाँ से होके ये रेफरेंस पॉइंट जीएमटी गुजर रहा है, मतलब ये क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये है प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे है। इसी को रेफरेंस पॉइंट लेके हम जीएमटी बना रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा और इसके ईस्ट में जो भी प्लेस है उसको हम प्लस में लेके चलेंगे टाइम, और जो वेस्ट में है उसको हम माइनस में लेके चलेंगे टाइम। वहां का टाइम हम क्या लेके चलेंगे, माइनस में। तो इसी को, इसके बारे में सेपरेटली कल डिस्कस हुआ था डे 3 में। आज हम डे 4 में हैं। आज जीएमटी और बीएसटी इस दोनों के बारे में जानेंगे और इसमें डिफरेंस क्या है और अलग अलग टाइम पे कैसे ये यूज होता है। फिलहाल ये समझिए कि पूरे अर्थ पे जीएमटी को रेफरेंस टाइम माना जाता है, बीएसटी को नहीं माना जाता है। और यहाँ पर आइए ग्रीनविच को देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा, ठीक। देखिए, जीएमटी मीन सोलर टाइम एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन में, ठीक। अब देखिए, आप रॉयल ऑब्जर्वेटरी को जब देखेंगे तो बीच में वहां पर आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म जैसा मिलेगा, बीचों बीच जो क्रॉस हो रहा है, जहां से ये लाइन पास होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वहां पर ऐसा कुछ एक बना हुआ है बहुत बीचों बीच, और वहां पर नीचे एक ट्रैक जैसा है, रेलवे ट्रैक जैसा। वहीं पर ये लाइन है, ये पूरा का पूरा लाइन वहीं से पास हो रहा है। वहां पर इंडिकेट किया हुआ है, आप मैप में देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं इसको, ठीक। तो वहां से जो पास हो रहा है लाइन, वो हमारा क्या है, जीएमटी। और ये स्टैंडर्ड टाइम है यूके का ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर। इस पर अभी आते हैं। पहले ये समझ लीजिए, ये जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको रेफरेंस मान के पूरे अर्थ पे टाइम देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कल बात हुई थी कि 15 डिग्री अगर हम ईस्टवर्ड मूव करते हैं तो हम कितना मूव कर जाएंगे, 1 आवर, ठीक। 1 आवर मूव कर जाएंगे। इसी अनुसार से आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए कि जीएमटी पे 12 बज रहा है, ठीक। जीएमटी पे 12 बज रहा है। अब यहाँ से 15 डिग्री अगर हम मूव करते हैं तो हम कितना 1 आवर आगे मूव कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ 1 PM हो रहा होगा। मतलब जीएमटी से 15 डिग्री अगर आगे चले गए तो उस डिग्री पे कितना टाइम हो रहा होगा, 1 PM हो रहा होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब होता क्या है, ये जो ब्रिटिश समर टाइम है, ये जो ब्रिटिश समर टाइम है, ये यूके में यूज होता है यहाँ पर। अब देखिए, होता इसमें क्या है कि यूके ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर सीजन, जब स्प्रिंग और समर सीजन चलता है तो उस समय क्या है कि ये लोग टाइम को जीएमटी पे जो भी टाइम हो रहा हो पूरे अर्थ के लिए सेम है टाइम। इस बात को ध्यान में रखिए, पूरे अर्थ के लिए टाइम
सेम है। बस ये ड्यूरिंग दीज टू सीजन्स ये क्या करते हैं कि अपने टाइम को जीएमटी से 1 आवर अहेड कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए जीएमटी पे इस समय 1 PM हो रहा हो, तो पूरे अर्थ के लिए ये 1 PM रहेगा। ठीक, पूरे अर्थ का रेफरेंस पॉइंट यही टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ यूके में स्प्रिंग और समर सीजन में ये टाइम 1 आवर प्लस कर लेते हैं जीएमटी से। जैसे 1 PM हो रहा हो तो पूरे अर्थ के लिए, बार बार बोल रहे हैं, पूरे अर्थ के लिए रेफरेंस पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन इनके लिए भी रेफरेंस पॉइंट सेम रहेगा, लेकिन ये 1 आवर आगे कर लेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा टाइम, उस समय लोकल टाइम यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 PM हो रहा होगा। ठीक, यहाँ पर 2 PM हो रहा होगा। जैसे इसका टाइम डिसाइडेड है, ये लास्ट संडे, मार्च के लास्ट संडे से हर साल होता है, हर ईयर इनका ये है ब्रिटिश समर टाइम। मार्च के लास्ट संडे से अक्टूबर के लास्ट संडे तक जो भी जीएमटी पे टाइम हो रहा होता है, उससे ये 1 आवर आगे करके रखते हैं अपना टाइम। कहाँ, यहाँ यूके में। ठीक, और इसी को बोला जाता है ब्रिटिश समर टाइम। अब ये हुआ क्यों ब्रिटिश समर टाइम, इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये 1 आवर आगे लेके चलना पड़ा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डे लाइट सेविंग का। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा डे लाइट सेविंग का। देखिए, अब गर्मी के दिनों में जब ये स्प्रिंग सीजन आता है, उसका गर्मी की सीजन आ जाता है, तो देखिए वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या करते हैं ये कि अगर मान लीजिए कि घड़ी को 1 आवर आगे कर लिया जाए तो क्या होगा कि सुबह जल्दी हो जाएगी। सुबह जल्दी हो जाएगी तो काम जल्दी शुरू होगा, और दिन रहते ही काम खत्म हो जाएगा। ठीक, जो ऑफिस आवर खत्म हो जाएगा, तो इनका उस समय का जो भी एनर्जी है, जो भी लाइट है, बिजली है, ये सब इनका बच जाएगा। इसके लिए ये 1 आवर आगे करके रख देते हैं। कब से कब तक, इस टाइम पर। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब इस टाइम में ही यहाँ पर समर होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, जो ये अर्थ है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ का जो मूवमेंट होती, जो सन का जो अपेरेंट मूवमेंट होता है, अब अपेरेंट मूवमेंट सन का क्या होता है, कैसे सीजन बनता है, ये सब यहाँ पर लिंक हो जाएगा। ये आखिर बीएसटी की जरूरत ही क्यों पड़ी वहां पर। ठीक, तो अपेरेंट मूवमेंट क्या है, अर्थ का मूवमेंट क्या है, ये सब आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि अर्थ का मूवमेंट इक्वेटर के, सन का अपेरेंट मूवमेंट, सन का अपेरेंट मूवमेंट जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है। अर्थ ऐसा दिख रहा होता है, अर्थ से जब सन को देखेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर रहा होता है। और उस समय यहाँ पर स्प्रिंग और समर सीजन, पहले स्प्रिंग फिर समर सीजन आने लगता है। इसीलिए इस टाइम को बीएसटी, मतलब ब्रिटिश समर टाइम, इस समय मान लिया जाता है 1 घंटा आगे करने के लिए, ताकि डे लाइट सेव हम कर सके। ठीक, ये अब मूवमेंट क्या है और ये कैसे लिंक है, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, द क्लॉक आर पुट फॉरवर्ड बाय 1 आवर। 1 आवर से क्लॉक को ये आगे बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखिए, जीएमटी पे अभी भी टाइम वही है, लेकिन जब आप इस ड्यूरेशन में, जब आप इस ड्यूरेशन में अगर यहाँ लंदन का टाइम देखेंगे, यूके में टाइम देखेंगे, तो जीएमटी पे जो भी टाइम हो रहा है उससे प्लस 1 आवर आपको मिलेगा, उससे प्लस 1 आवर मिलेगा। अच्छा, जब ये टाइम खत्म हो जाए, लास्ट संडे अक्टूबर का खत्म हो जाए, जो इस बार रखा गया है, जैसे इस बार ये कब कब हुआ था संडे को, तो 2016 की 2026 का अगर बात करें हम लोग, तो ये 29 ऑफ मार्च से लेके
25 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब 25 के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर यहीं पे यूके में ही जीएमटी का टाइम फॉलो करने लग जाएंगे। मतलब घड़ी क्या हो जाएगा, 1 घंटा वो लोग का फिर से घड़ी पीछे कर लेंगे, वो टाइम को पीछे कर लेंगे। जैसा मान लीजिए 1 बज रहा हो तो वो 12 बज जाएगा वहां पे, ठीक, 1 आवर पीछे हो जाएगी उनकी घड़ी, ठीक। ये जीएमटी पे, फिर जीएमटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तब अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ का टाइम जीएमटी के बराबर दिखाएगा, अक्टूबर के लास्ट संडे के बाद, 25 अक्टूबर के बाद। और नहीं, और अगर आप अभी देखेंगे तो अभी आपको ये मिला हो, लिखा हुआ मिलेगा कहीं, आप गूगल पर सर्च करेंगे यहाँ का टाइम तो जीएमटी +1 आवर मिला हुआ, लिखा हुआ मिलेगा, या फिर यूटीसी +1 आवर, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है जीएमटी का, जीएमटी का ड्यूरेशन होता है संडे अक्टूबर, यानी कि यहाँ पर जैसे ये अक्टूबर में ये खत्म हो गया ब्रिटिश समर टाइम, तो उसके बाद ये शुरू हो जाता है। और मार्च, लास्ट मार्च जो संडे होता है, लास्ट संडे होता है मार्च में, वहां तक ये चलता है। अच्छा, बीएसटी का आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस बीएसटी वाला याद रखिए, लास्ट संडे मार्च से लेके लास्ट संडे अक्टूबर तक, अप्रोक्स 7 मंथ का ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन होता है, जब ये यूके में ब्रिटिश समर टाइम फॉलो करते हैं। उसका जो टाइम बच गया उसमें ये खुद भी जीएमटी ही फॉलो करते हैं। और पूरे अर्थ के लिए हर पर्पज के लिए जो टाइम है वो जीएमटी से ही फॉलो होता है। बाकी सब जगह यही लागू होता है, इनके यहाँ भी यही लागू होता है, लेकिन ब्रिटिश समर टाइम ये मार्च के लास्ट संडे से लेके अक्टूबर लास्ट संडे तक फॉलो करते हैं। चलिए यहाँ तक ये है, इसके बाद हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।